हम्म। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। और इस 13 तारीख को मेरा आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स लाइंड अप है। तो मैं मानता हूँ जिनका भी प्रीलिम्स लाइंड अप है वो ये मेमोरी बेस्ड पेपर देख लो। ये मैंने लास्ट टाइम दिया था, ये जो कल हुआ था 6 दिसंबर को शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम, तो उसमें 69.75 मार्क्स बने थे, काफ़ी कम है। क्योंकि मुझे इसमें लगा कि यार कि स्पीड मैथ्स काफ़ी अच्छी खासी आई थी, डिफ़िकल्ट सी आई थी। ऐसी तो ना क्लर्क में आती ना पीओ में आती, इतने बड़े बड़े डेटा के साथ में। कोई बात नहीं, चलो तो स्टार्ट कर देते हैं ये वाला मॉक। ये शिफ्ट 2 का मॉक का मेमोरी बेस्ड पेपर है, इसको देंगे। अब स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर को। अगर रीजनिंग की बात करें तो सबसे पहले स्पीड रीजनिंग करेंगे, एक्सेप्ट ब्लड रिलेशन और वन लाइनर्स। ठीक है, उसके बाद सारी पजल निपटाएंगे और लास्ट में ब्लड रिलेशन और वन लाइनर्स निपटाएंगे। क्वांट की अगर बात करूँ तो सबसे पहले हम करेंगे स्पीड मैथ्स को 5 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। फिर डीआई निपटाएंगे, वो भी लगभग 5 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। लास्ट के जो 9 से 10 मिनट होंगे वो मोर देन सफिशेंट होते हैं इन ऑर्डर टू टैकल ऑल द रिमेनिंग अर्थमेटिक क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट में मैथमेटिक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब शुरू कर देते हैं। और सॉरी, मैं आप लोगों को अपनी आंसर शीट नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसके लिए आप मुझे प्लीज़ माफ़ करना। आप बस ये चेक करो कि मैं किस ऑर्डर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ ताकि आप भी मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं। हम्म, 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 हम्म। ठीक है, तो पज़ल आ गई, मार्क करके आगे बढ़ गए। अभी नहीं कर रहे पज़ल, फिर से। यहाँ से कर लेते हैं। ऑल व्हाट्सएप इज फेसबुक, ऑल फेसबुक इज इंस्टाग्राम, ओनली इफ इंस्टाग्राम इज ट्विटर। ठीक है, नो ट्विटर इज़ फेसबुक, कोई भी ट्विटर फेसबुक नहीं है, ऐसा नहीं है। सम ट्विटर इज़ फेसबुक, सम ट्विटर इज़ फेसबुक, ऐसा भी नहीं है। तो ये इधर और केस बनता है। नो रैट इज़ अ कैट, कोई भी रैट कैट नहीं है। सम कैट आर डॉग्स, सम डॉग्स आर हाफ हॉर्सेस। ठीक है, सम कैट्स आर नॉट हॉर्सेस इज़ अ पॉसिबिलिटी। सम कैट्स आर नॉट, थोड़े से कैट्स हॉर्सेस नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, हो सकती है, पॉसिबिलिटी में तो कुछ भी ट्रू हो सकता है, तो ट्रू है। सम डॉग्स आर नॉट रैट्स, सम डॉग्स आर नॉट रैट्स, ये भी सही बोल रहा है, बोथ फॉलो। हालांकि मुझे इसमें थोड़ा सा लग रहा है, इसको मार्क कर देता हूँ। ऑल गोल्ड आर ग्रीन, सारे गोल्ड आपके ग्रीन हैं। ठीक है, सम ग्रीन आर ब्लैक, सम ब्लैक आर वाइट, सम वाइट आर गोल्ड, ऐसा नहीं है। सम गोल्ड आर ब्लैक, सम गोल्ड आर ब्लैक, ऐसा भी नहीं है। तो नीदर नॉट। सम रैबिट आर नॉट माउस, ओहो, सम रैबिट, थोड़े से रैबिट आपके माउस नहीं है। ऑल माउस आर बर्ड, सारे माउस बर्ड हैं। नो बर्ड इज नेस्ट, कोई भी बर्ड नेस्ट नहीं है। सम नेस्ट इज माउस, सम नेस्ट माउस, ऐसा नहीं है। सम माउस इज बर्ड, सम माउस इज बर्ड, हाँ सही तो है। ऑल रैबिट इज माउस इज पॉसिबल, ऑल रैबिट इज माउस, सारे रैबिट माउस हो सकते हैं क्या? नहीं, ओनली सेकेंड फॉलोअर्स। ओ शिट 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 शिट, इसमें देखो कुछ अलग है, मैंने अभी ध्यान दिया उसमें। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो बताना है, तो वो तो फर्स्ट और थर्ड फॉलो नहीं कर रहे। ये कैसा पेपर आ रहा है? आरबी क्लर्क भी ऐसा आने लगा क्या तब से? लॉजिकली फॉलो, ठीक है, ये भी लॉजिकली फॉलो है, ये भी लॉजिकली डज नॉट फॉलो आ गया। इसको भी करेंगे, पर ये मार्क कर रहे हैं, बाद में करता हूँ मैं इनको। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं, पजल है। ये करो। टी से गए पी, यू आर एस वी, टी से गए पी लेस देन इक्वल टू नहीं है, यू से गए आर, यू से गए आर ग्रेटर होना चाहिए, सेकंड फॉलोस, एस से गए वी वाई,
एस से गई वाई, नो आउटपुट ओनली सेकेंड फॉलोज। बी से गए ओ, बी से गए ओ, नो आउटपुट। आर से गए एम, और देखो बी ओ बी पी इक्वल है। आर से गए एम, नो आउटपुट। पी से गए बी, पी से गए बी भी नो आउटपुट। लेकिन बी बी क्या, पी और ओ इक्वल है, पी और ओ बिल्कुल इक्वल है, तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी और बी इक्वल टू पी, नन फॉलोज। पी से गए सी, पी से गए सी ग्रेटर, टी से गए एस, ओनली से फर्स्ट फॉलोज। करेंगे इसको, अभी नहीं करते। ये कर लेंगे 31 32, यहाँ से शुरू है। ठीक है, लास्ट में करेंगे, इसको मार्क नहीं कर रहा, इसको भी नहीं कर रहा। अच्छा, बस यही था पेपर के अंदर। सर्टिन वाली पजल है, तो अब ये कर लेते हैं। Here the following is fifth to the left of the ninth element from the left end of the arrangement. Fifth to the left, ninth to the left, ninth, fifth, fourth to the left arrangement. ठीक है, हैश इसका सही जवाब है। How many such symbols are there in the above arrangement is which immediately preceded by a number? ठीक है, and followed by an alphabet. नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट, ठीक है, नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट, नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट 2, नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट नहीं, सॉरी नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट, ठीक है, नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट नहीं है, ठीक है, नंबर सिंबल अल्फ़ाबेट नहीं है, नंबर एक ही तो है इसमें ऐसा। आफ्टर रिमूविंग द अल्फ़ाबेट्स एंड सिंबल्स अरेंज द रिमेनिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अल्फ़ाबेट्स और सिंबल को हटा दे तो हाँ नंबर ही बचेंगे सिर्फ। अरेंज द रिमेनिंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर विच द सेट ऑफ नंबर्स विल बी करेक्ट इन द गिवन ऑप्शन। ठीक है, 6 है, 4 है, 5 है, 7 है, 1 है और 9 है। तो इसमें 1 4 5 6 7 9, 1 4 5 6 7 9, 1 4 5 7 6 9 नहीं, यही है, असेंडिंग में बोला था। इफ ऑल द सिंबल्स इन द अबव अरेंजमेंट आर ड्रॉप्ड, ठीक है, तो द फॉलोइंग विल बी 10th फ्रॉम द राइट हैंड। सिंबल नहीं काउंट करने, 10th फ्रॉम द राइट हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5। अरे नन ऑफ दिस कैसे, सिंबल्स हटाने ना। इफ 10th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 ही है none of these. How many such symbols are there in the above arrangement? Each of which is immediately followed by a number and also preceded by a number. सिंबल के अगल बगल नंबर चेक करना है। ठीक है, 2 अल्टरनेट नंबर चेक करो, बीच में सिंबल। 2 अल्टरनेट नंबर्स, 2 अल्टरनेट नंबर्स, बीच में सिंबल। 2 अल्टरनेट नंबर्स, बीच में सिंबल नहीं। 2 अल्टरनेट नंबर्स, बीच में सिंबल। 2 अल्टरनेट नंबर्स, इसमें बस 2 ही हैं। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ पे आ गया एक बार। What will be the number obtained if the second digit of the largest number is multiplied with third digit of the smallest number? लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 5 6 7 5 8। लार्जेस्ट नंबर यही है, सेकेंड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर 9 इज मल्टीप्लाई विद थर्ड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर 5 5 6 7 8। स्मॉलेस्ट नंबर 527, थर्ड डिजिट 7 7 है, सेकेंड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर 963। इफ इन ईच नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इज इंटरचेंज, हाउ मेनी नंबर इवन नंबर्स आर देयर? ठीक है, 1 2 2 इवन नंबर्स बनेंगे अपने पास। इफ टू सबट्रैक्टिंग फ्रॉम द सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर एंड देन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लोवेस्ट नंबर? अभी अच्छा सवाल है कि फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, व्हिच विल बी द लोवेस्ट नंबर? 4 4, देखो 4 से तो ये भी शुरू होगा, 4 से ये भी होगा। अब इसमें देखो 4 6 और ये 4 7 है। तुम कुछ भी कर लो, 4 6 4 7, 2 is subtracting from the second digit 2 6 2 6, which of the following will be the lowest number? 426 बनेगा। तो मेरे ख्याल से यही है। 4 is added to the first digit of each number and then the position of the second and the third digit are interchanged, which of the following will be the highest number? 4 ऐड करें तो 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा।
4 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर, तो ये तो 9 हो गया, ये 10 हो गया, 7 4 11 हो गया, 5 4 9 हो गया, 8 4 12 हो गया। उसके बाद उसने बोला है कि देन द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट्स आर इंटरचेंज। थोड़ा सा अलग सवाल है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, अभी नहीं कर रहा। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर मल्टीप्लाइड, देन रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 5। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर आर मल्टीप्लाइड, इनमें से किसका रिजल्टेंट डिविजिबल बाय 5 होगा? 545 तो है नहीं है, 7 7 28, 5 7 35, 545 ये तो है, यही है। ठीक, अब बस ये पजल्स बचती जल्दी कर देते हैं। 7 बॉक्सेस है स्टार वर्टिकली, फिर क्वेश्चन ऑफ, ठीक है हम, ठीक है स्टार दिस पजल बॉक्स की बिलो बॉक्स टी, टी के नीचे क्यू है, बॉक्स पी प्लेस इमीडिएटली अबव बॉक्स आर, एस इज प्लेस इमीडिएटली अबव बॉक्स यू। ठीक है, द बॉक्स जस्ट बिलो एस इज प्लेस 3 पोजिशंस बिलो वी, 1 2 वी। ठीक है, एग्जैक्टली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन आर एंड एस, वी एस यू 1 2 आर 1 2 आर एन एस। यू इज ऑक्यूपाइज इन इवन प्राइम नंबर पोजिशन 1 2 3 4 5 6। यू ऑक्यूपाइज एक इवन प्राइम नंबर पोजिशन, यू नंबर 2 पे है, 7 6 5 4 3 2 1। यू यहाँ पे है, एस यहाँ पे है, एक छोड़ के वी आ गया, वी एस यू, पी के जस्ट अबव आर है, तो आर को यहीं आना पड़ेगा, पी आर, टी के नीचे क्यू, ये है, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस एट द बॉटम मोस्ट पोजीशन क्यू, प्लेस बिटवीन टी एंड वी, टी वी नन, सेम एज बॉक्सेस केप्ट बिलो वी नहीं, एस यू टी आर, एस यू ये तो सही है, टी और आर सेम एज अबव क्यू नहीं, टी और वी के बीच में सेम तो है, यही है। स्टेटमेंट टू रिगार्डिंग पी टू, पी इज प्लेस 2 बॉक्सेस बिलो पी, पी नहीं, 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन पी एंड यू 1 2 नहीं, बॉक्स क्यू इज प्लेस्ड अबव पी नहीं, पी इज प्लेस्ड इन ऑड नंबर पोजीशन, हाँ ये सही है। एस क्यू पी आर वी, एस क्यू पी वी आर ही है, अलग है। विद द पोजीशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू आर, यू 1 2 3 4 4 बिलो, 4 बॉक्सेस बिलो। ठीक है, इसको अभी नहीं करते हैं, ये तो 3 नंबर की, ऐसे बाद में करेंगे। 7 इंडिविजुअल्स आर प्लानिंग अ वेकेशन एट इतना ईच, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और सितंबर। ठीक है, जुलाई, ठीक है ये हो गया। ठीक है, देयर आर 2 पीपल बिटवीन पी एंड वाई, टू पीपल ट्रैवल बिटवीन आर एंड एल, पी 2 वाई आर 2 एल, आर ट्रैवल्स इन अ मंथ विद 31 डेज, आर इक्वल टू 31 में करेगा। ठीक है, टी ट्रैवल्स इमीडिएटली आफ्टर एल। ठीक है, पी ट्रैवल्स अर्लियर देन आर, पी जो है आर से पहले ट्रैवल करता है, एक्स डज नॉट ट्रैवल बिफोर पी, तो एक्स आफ्टर पी होगा, पी के बाद का भी एक्स होगा। एक्स डज नॉट ट्रैवल द मंथ आफ्टर 30 डेज, एक्स भी 31 डेज में करेगा ट्रैवल। एग्जैक्टली 3 पीपल ट्रैवल बिटवीन आर एंड वाई, आर पी वाई। आर 31 कहाँ कहाँ आ सकता है, आर 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 31, 2 छोड़ के एल जस्ट नीचे टी, एल जस्ट नीचे टी, एल टी
एल जस्ट नीचे टी, ठीक है। अब आर के ऊपर पी भी आना था, तो पी चला गया, ठीक है। आर एल टी हम सेट कर चुके हैं। आर से 3 छोड़ के वाई है, 1 2 3, तो 1 2 3 वाई है, 1 2 3 वाई, 1 2 3 वाई है। वाई से 2 छोड़ के पी है, ठीक है। पी एक्स के ऊपर है और एक्स 31 में है, ये तो गलत हो गया। पी एक्स 31 है, ठीक है। पी इज अबव आर, सही है। एक बचा है, भर दूंगा। फोन ट्रेवल्स इन द मंथ इमीडिएटली बिफोर एक्स आर। ट्रेवल्स इन अप्रैल में कौन ट्रैवल करेगा? एल। आर टेक द ट्रिप, आर जुलाई में। एम एक्स नन 0, वाई एक्स आर एल टी, वाई एक्स आर टी एल है जो 30 डेज में करना है, ठीक है। अभी 3 नंबर की थी, बाद में करेंगे। और ये क्या है? 7% से टेबल फेसिंग टू द सेंटर अराउंड द सी मॉडल, सी इज नॉट अ नेबर ऑफ ई। सी इज नॉट अ नेबर ऑफ ई, सी और ई साथ में नहीं है। कूल। दिस इज 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम ए, जी 3 ए, ठीक है। 2% डिफरेंट बी एन ई, ठीक है। F is a neighbor of both C and B. Fj is neighbor of both B, C. ठीक है। D is third to the right of C. C के थर्ड राइट पे D है। A and B do not sit adjacent to each other. ठीक है। C F B F, C B F, B C, C के थर्ड राइट पे गैप ऑफ 2 पे D है, D है, ठीक है। B और A साथ में नहीं है, कुछ भी नहीं है। C E 2 छोड़ के B, अब E कहाँ आएगा? 2 छोड़ के आएगा B से, 1 2 E यहाँ भी आ सकता है, 1 2 E यहाँ भी आ सकता है, 1 2 E यहाँ भी आ सकता है, 1 2 E यहाँ भी आ सकता है। पर E जहाँ भी आएगा B और A साथ में नहीं आएंगे। E अगर यहाँ आएगा, अब ध्यान दो, B और A साथ में नहीं है, समझ लिया इस बात को मैंने। B और A साथ में नहीं है, G3 A, E है यहाँ पे, C D, G3 है। G को कहीं भी रखो, 1 2 3 नहीं रखूँगा, 3 का गेप 19 नहीं रखूँगा। G 1 2 3 नहीं, G 1 2 3 A, G और A यहीं पे आएगा कम से कम। G A G E 1 2 3 और कहीं नहीं आ पाएगा। बट A इज़ नॉट नेबर ऑफ B, उसने बोला था, तो यहाँ G यहाँ A हो गया। थर्ड टू लेफ्ट ऑफ E, राइट लेफ्ट, 1 2 F। इनकरेक्ट, B से सेकेंड टू राइट ऑफ B, ये तो सही है। C से सिर्फ राइट ऑफ F, ये भी सही है। E से सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ D, A से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, सारे A से सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ D, सारे तो सही है। none of these, all of these तो करेक्ट है। एफ डी डी सी जी से, एफ डी 2, डी सी जी सी, जी सी है मेरे ख्याल से, बी ई ए एफ, बी ई और ए एफ, जी सी कैसे कह रहा हूँ मैं, जी सी में भी ए एफ ही है इसमें, करेक्ट। ए से इमीडिएट राइट ऑफ सी,
सी, ठीक है। ई सी सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ ए, नहीं ये तो गलत है। जी इज नेबर ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ डी सी, जी डी सी नहीं, ओनली फर्स्ट इसमें सही है। थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, सेकेंड टू थर्ड टू द राइट ऑफ गैप ऑफ टू डी। इसमें ये आ जाए, अरे यार इसमें अभी बच रहा है काफ़ी कुछ मसाला। पी एच डी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड लास्ट में करेंगे ब्लड रिलेशन, तो हम कुछ भी हो जाए। certain purpose of sitting off is not towards not direction, ठीक है। Q sits 4 places away from K, Q 3 K 2% between S and M, S 2 M who sits to the right of S, ठीक है। 3% sit between R and F, R 3 F, ठीक है। R sits 3 places away from V, ठीक है। V who sits at one of the end positions, ठीक है। V end पे है। मेरे पास सिचुएटेड बिटवीन एफ एंड एम, एक एफ और एम के बीच में है। एम हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट पे एस है। दोनों पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज टू लेस देन नंबर दैट टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में जितने हैं ना एक्स प्लस 2 है, क्यू के लेफ्ट पे एक्स है, ठीक है। के एन एस नोट से डाटा सेंटर ईच अदर, के एस साथ में नहीं है उसके, जल्दी जल्दी हाथ चला हुआ सब कुछ आ गया है, ठीक है। एंड में मिल चुका है अपने को वी, वी 1 2 आर, वी 1 2 आर, आर 3 एफ, 1 2 3 एफ, एफ एफ से एक छोड़ के एम है, एम 1 2 छोड़ के एस है, एस और एम के बीच में, ठीक है। एस और एम के बीच में भी हो गया, एस एम एम एफ बी 2 आर एफ, ये सारा हो गया, ठीक है। क्यू और के का नहीं पता लग रहा, क्यू एस गैप ऑफ 2 क्यू एस, ये तो गया, ठीक। क्योंकि थर्ड राइट पे एस है। क्यू 3 के 1 2 3 के, ये भी हो गया, अरे नहीं 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 नहीं, क्यू 3 के, क्यू 3 के हो गया, 1 2 3 के, क्यू 3 एस, क्यू के लेफ्ट में जितने हैं ना एक्स है, एफ के राइट में एक्स प्लस 2 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्यू के लेफ्ट में 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया। सी डिफरेंट के एन एम, के और एम के बीच में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9%। करेक्ट वाली बतानी है, किस टू द राइट ऑफ क्यू, नहीं। फाइंड नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, 1 2 3 4 5, हाँ सेकंड सही है। एसिड एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड क्यू, एम क्यू 1 2 3, हाँ सेकंड थर्ड दोनों सही है। एफ विद रिस्पेक्ट टू एस, एस 1 2 3 4 5, शिफ्ट टू द राइट, ठीक। X is the father of Y, X is the father of Y, Y who is the son of Z, ठीक है। Z is the daughter of S, S who is the husband of P, X is the brother of T, W is the mother of T, W has only one daughter, X W T, वो तो ठीक है, पर how T is related to Z, X is the father of Y, ठीक है। Y who is the son of Z, Z is the daughter of S, S who is the husband of P, X is the brother of T, sorry X is the brother of T और T W, ठीक है, हो गया। हाउ टी इज रिलेटेड टू जेड, ठीक है। फिर आएगी जेड की सिस्टर इन लॉ, हाउ इज रिलेटेड टू वाई, इसका क्या लाएगा वाई का,
ध्यान से देखा जाए तो ग्रैंडफादर, हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एक्स, एक्स का फादर इन लॉ कौन है, एक्स के फादर इन लॉ तो एस है, कोवैलेंट 3, 15, 22, 1, 12, 5, 14, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 5 नहीं है, बड़ा नहीं, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 22 बड़ा नहीं, चला नहीं, 2 इसका सही जवाब है। ये बनता है और ये बचता है। If the digit number this if the dot digits are added by 1 and the digits are subtracted by 1, ठीक है, even digits, odd digits are added by 1, even digits subtracted by 1, with regard to the second digit from the left end and the third digit from the right end, second digit from the left end and third digit from the right end 8 even है, 7 या 21 है, इसमें भी कुछ था नहीं। ये आखिरी सवाल बचता है, if 4 is added to first digit of each number then the position of second and third digits are interchanged, with the following with the highest number, 9, 10, 11, 9, 12, सेकेंड 5, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 8, 7, 2 और 8, 9, सबसे बड़ा तो ये बनता है 898 बनता है इसमें सबसे बड़ा नंबर। खुश हो गया, देखो 40 से 40 अटेम्प्ट कर दिए। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं अब। नंबर सीरीज यार मैं शुरुआत में नहीं करता हूँ कभी भी, इसको मार्क करते हैं, आगे बढ़ जाओ, यहाँ से करो शिट, 2209, 25 से 3 कम 47, 8, 5, 3, 6, 7, 9, 5, 8, 1, 4, 8, 4, 8, 9 इंटू 0.3, 3/10, 8, 3, 24, 4, 3, 12, 8, 3, 24, 9, 3, 27, 2, 2, 5, 4, 6, 7, 2546, 2546.7, 8323, 8123 माइनस 34% ऑफ, ये तो बड़ा अजीब सा है, 12 माइनस 1, 11 प्लस 13, 13.6, यार सही में ऐसे क्वेश्चन आए थे क्या उसमें, तो ये तो अच्छे खासे x/50, 278, 1825, 8, 7, 8, 4, 3, 15, 7 दूनी 14, दूनी 14, एक कम 100, 22100, 140 डिवाइडेड बाई 35, चौके 140 इंटू 32 बाई 8, 7x, 8 चौके 7 दूनी 4 चौके 16 दूनी 32, 320, 46 इंटू 1536 बाई 2, 2304, 48 x³ प्लस 7, 2, ठीक है, 8 से जाएगा क्या, ये पता, 4 से तो जाएगा, 4, 12, 4, 3, 12, 4, 8, 32, चौके 16, 12, 3, 36, 12, 2, 24, 2, 16, 16 चौके 64, 16, 6, 96, 9, 4, 13, 736 माइनस 7, 729, 9 का क्यूब होता है यार, अच्छे खासे क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 368/23 का होल स्क्वायर इंटू 15/12, तो ये तो 5, 4 हो गया, 23 एकम 23, 13, 16 का स्क्वायर, तो 16 गुना 16 इंटू 5, 4, 4, 4, 5 चौके 20, 32, 320, 28 डिवाइडेड बाय
12 इंटू 17 बाई 51, 3 चौके 4, 7 प्लस एक्स स्क्वायर 848, 841 प्लस माइनस 29, 12/5 का होल स्क्वायर, नहीं पता लग रहा क्या है, इंटू, ठीक है, 12 इंटू 12 5 इंटू 5 37.5 इंटू 56/984 इंटू 41। अब ये कैसे होगा? 8 से जाएगा क्या है? 8 का मार्ट 16 आ जाएगा, 8 7 56, 8 का मार्ट 8 16 8 3 24, 7 एकम 7, नहीं हो पाएगा 7 से, तो 23 12 12, 4 3 12, 3 से जाएगा, 3 चौके 12, 5 7 35 पॉइंट, 5 15 25, 1.5, 15 चौके 60, 6 12 गुना 6 7 6 42, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 504 तो नहीं है इसका जवाब यार, तब तो ख़त्म हो जाना चाहिए थे स्पीड मैथ्स। 435/15 इंटू 2 3 चौके 52, एक्स 15 दूनी 30, 15 निम्न 135, 58 6 इसका सही जवाब है। 858/39 इंटू 74, 1500 इक्वल टू 2 पावर एक्स, 39 78 होता है, 2 पे जाएगा तो फिर 2 पे और जाएगा तो 78 ही होगा। 7 दूनी 14, 8 11, 8 4 12, 4 12, 4 1 5 1 6, 1628, 128, 2 पावर 7 इसका सही जवाब है। 5 इंटू 24 इंटू 3 का क्यूब 27/9 3 72 एक्स बटे 8/x एक्स स्क्वायर, 72 का दुगना इंटू 4 144, 12 दूनी 24, 333 165 75 111 माइनस एक्स, ये गया 222 आया, ठीक है। 16 7 23 240, 18 इसका जवाब आया। 67% 676, 26 विच इज़ डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, x + 5 7 7, 67 26 6 7 42, 6 36 7 दूनी 14, 50 54, 5 6 दूनी 12, 5 17 1742, 7 5 8 6 6 11 1165। इस मोमेंट में भी गलती नहीं कर सकता यार। x²/4 इंटू 5 180, 36 6 इंटू 2 12 इसका सही जवाब है। अब जाके ख़त्म हुआ है, मेरे पास अभी ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये तो बचे हैं 332 331 323 296 232 क्वेश्चन मार्क, माइनस का 1 माइनस का 8 23 4 माइनस का 27, देखिए मुझे 1 2 3 4 5 125 5 7 3 0 1 1 107, 728 7 1 6 6 9 2 6 0 8 5 4 8 8 8 0 4 6, ठीक है। इसका नहीं पता 2 4 9 2 11 यही है, ठीक है। 6 2 1 1 तो बाद में 24 32 36 12 48 36 आना चाहिए, और ये हम सब्ट्रैक्ट करते हुए चल रहे हैं, तो 6 6 4 5 6 56, 1 5 13 29 क्वेश्चन मार्क 125, 4 है 5 और ये कितना है 8 13 है 13 और ये कितना है 15 16, डबल होता चल रहा है
32 64 3 2 5 11 61 6 6 12 61 ही है, ठीक है ना। 3 7 क्वेश्चन मार्क 27 माइनस 37 63 माइनस में चल रहा है चीज़ें। 4 नहीं पता 27 3 2 5 54 7 7 14 64 हो गया, माइनस करना पड़ा। फिर 63 37 6 3 9 100, क्या लगता है क्या आना चाहिए? प्लस माइनस प्लस 2 3 4 नहीं 2 3 4 नहीं 2 4 6 4 आना चाहिए। 4 का स्क्वायर 16 माइनस करेंगे तो 21 आना चाहिए। 16 प्लस 36 इक्वल टू 27 आना चाहिए। सॉरी 16 7 16 माइनस 9, 16 में से 7 हटाएंगे तो माइनस 9 आएगा। टाइम ख़राब कर रहा हूँ खाना और कुछ नहीं। 25 30 40 55 75 क्वेश्चन मार्क 5 10 15 20 25 7 2 9 100 हो गया। आखिरकार ख़त्म तो हुआ कम से कम। एक डी आई ये रही 32 पे एक डी आई ये रही। क्वेश्चन इसके भी ठीक लग रहे हैं मेरे को। हाँ कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं, कर सकते हैं। और इसके क्वेश्चन कैसे हैं, इसके भी ठीक ही हैं। तो पहले वाली कर लेते हैं। हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रीजनिंग स्कोर्स शो द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन। अरे भाई साहब तेरे की तुम देख रहे हो, इसमें डिकोड करना पड़ेगा, तो ये मैं अभी नहीं कर रहा, ये करते हैं पहले, ठीक है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, सारा डेटा ऑलरेडी डिकोडेड है। डिफरेंट नंबर ऑफ ऑनलाइन रिसीव्ड ऑन थर्सडे एंड द नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन ट्यूसडे इज इतना बाय द मंथली बेस। नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स इन हंड्रेड्स, ठीक है। लास्ट में डबल जीरो लगा देंगे। नंबर ऑफ ऑनलाइन रिसीव्ड ऑन थर्सडे ऑनलाइन कौन से हैं, ब्लू वाले हैं 2500। and the number of offline orders received on Tuesday offline 5400। Tuesday received on Tuesday is K. Different number of online received on Thursday and offline received on Tuesday is K. Then find the value of K plus 5। 5 9 3 2 29 plus 5 34। भाई ये क्वेश्चन गलत है। नंबर ऑफ ऑफलाइन ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन ट्यूसडे ऑफलाइन 54 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन ऑफलाइन ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन वेडनेसडे। 54 40 14 40 2 20 7 5 35%। नंबर ऑफ ऑफलाइन ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन संडे is 40% more than the offline orders received on Thursday। Additional number of offline, ठीक है। Saturday online offline orders received 7/5 है। Then the offline orders on Thursday offline 30 5 6 के 30 42, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, रेशियो द नंबर ऑफ ऑफलाइन ऑर्डर्स टू नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स ऑन संडे इज 6 7 7 6 36 ऑनलाइन ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन संडे। क्या बोल रहा है ये, क्या क्या खा रखा है इनने, भांग खा रखी है क्या। नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स ऑफलाइन ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन संडे, ठीक है। ये सही है। फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। ऑनलाइन मंडे ट्यूसडे टुगेदर टू द नंबर ऑफ ऑफलाइन ऑर्डर्स रिसीव्ड ऑन मंडे वेडनेसडे। ऑनलाइन मंडे ट्यूसडे ऑनलाइन 7 6 13 4 2 6 136 का रेशो निकालना है। ऑफलाइन मंडे वेंसडे ऑफलाइन 48 40 4 4 8 88 4 3 12 4 6 16 22 11 17 11। एवरेज नंबर ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स रिसीव्ड बाय द restrained in all 4 days। ऑनलाइन ऑर्डर्स
रिसीव एवरी नंबर फॉलोइंग बाय द रेस्टोरेंट इन ऑल 4 days। ऑनलाइन का निकालना है ना, ऑल 4। 7 6 13 5 18 2 20 4 2 6 6 5 11 211 00 4 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 21 23 5 25 5 5 2 7 5 ये इसका सही जवाब है। अब मैं अर्थमेटिक करूँ या DI करूँ पहले, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। अर्थमेटिक ईजी लग रही है। मैं मार्क्स आर्टिकल 30% अबाउट द कॉस्ट प्राइस ऑन आर्टिकल, he gives 20% डिस्काउंट ऑन द मार्कअप, बट विल बी हिज 21/5 का डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, बट विल बी प्रॉफिट और लॉस, नो गेन नो लॉस, क्योंकि 125% हुआ, 101/5 का मतलब 100 पे ही आ गया। ट्रेन ए लेंथ इतने मीटर क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ इतना मीटर इन 5 सेकेंड, ठीक है। 120/5 इज इक्वल टू 24 मीटर पर सेकेंड। इफ इट क्रॉसेज अनदर ट्रेन बी ऑफ लेंथ इतने मीटर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन 4 सेकेंड। 4 180 4 इज इक्वल टू 45 हो गया, 45 24 25 25 स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड है, यही है। ये फिलहाल नहीं करने वाले हैं हम, लास्ट में करेंगे। ए बैट्समैन स्कोर 90 रन्स इन द 12th मैच विच विद हिज एवरेज इज इंक्रीज बाय x, ठीक है। 11 मैच तक क्या चल रहा था नहीं पता, एक मैच में उसने 90 स्कोर कर दिया, तो x + 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 22 हो गया, 22 जोड़ने पर आएगा 22 80 70 68 इज इक्वल टू x + 2 66 चल रहा था उसका, x तो उसका 66 ही चल रहा था। In a milk tank, the quantity of milk is इतने % more than water, इतने % more than water, ठीक है। मिल्क वाटर 5 7 इस सर्टिफिकेट से व्हाट इज एडेड टू दिस मिक्सचर, then the ratio of milk and water is 5:8, 5 8 ये, ठीक है। फाइनल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकाल ली, ठीक है, ये निकालना कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐड कर रहे हैं 7 पंजे 35 5 पंजे 25 5 सत्ते 35 8 सत्ते 56 6 1 31, तो वही 35 लीटर से इसका सही जवाब है। रेडियस ऑफ स्पेस इंक्रीज बाय इतना, सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाय इतना, व्हिच आर द इनिशियल रेडियस ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया स्फीयर, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। 32 ये करो, इट्स डाउनस्ट्रीम स्पीड traveling the same distance, find the ratio between the stream of speed of stream in boat to sea. Upstream speed 60% है, डाउनस्ट्रीम स्पीड का 3 5, तो बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, वाटर की 1 हो जाएगी, ठीक है। enter the sea distance and find the ratio between the speed of stream to the boat and still water, 1 4 है। An amount becomes itna after 2 years and rupees itna after 3 years, while interest is compounded annually and the principal amount 1890 हो गया। 1800 पे में 90 इंक्रीमेंट हो रहा है 1800 पे, तो ये गया 1 और 18 5% पे बढ़ रहा है, ठीक है ना। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे नहीं आइडिया लग रहा कुछ भी। राम सेज इज इतना परसेंटेज ऑफ शिव सेज, राम शिव 3 8, द रेशियो ऑफ देयर एज इज 6 years, हिज विल बी 9 19 9 19 + 6 + 6 10 60 19 3 57 9 8 72 7 5 15 × 4। फाइंड द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, 8 3 11 4 44। 2 pipes is Michael फिर सिस्टम इतना घंटा, 2 pipes are working simultaneously in how much time, ठीक है। प्रोडक्ट अपॉन सम 10 × 15 25 5 3 5 2 6, इसमें तो कुछ था ही नहीं सवाल में। अब क्या मैं कुछ और कर सकता हूँ, इसमें मुझे कुछ क्लिक नहीं कर रहा भाई, और ये भी खतरनाक ही है। ये कंपनी 3% से ABC शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो इतना, बी रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी एंड AMC डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो इतना।
शेयर देयर प्रॉफिट इन रेशियो इतना, कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर गेन। पहली बार देख रहा हूँ मैं तो ऐसा वाला। द हाईएस्ट एंड लॉवेस्ट रीजनिंग स्कोर, अभी मैं कैसे बता सकता हूँ? रीजनिंग एबिलिटी हाईएस्ट और लॉवेस्ट 68, 68, 52, 52 सबसे लॉवेस्ट है 52%, माइनस 92, 92 40%, 2/5 175, 5 दिया 15, 5 बचे 25, 70 नंबर। चेतन ने इम्प्रूव से देर इंग्लिश स्कोर बाय 25%। चेतन इंग्लिश ठीक है, प्रीवियस इंग्लिश स्कोर विद द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज चेंज इन देयर टोटल मार्क्स अक्रॉस ऑल 3 सब्जेक्ट्स। यार ये तो अच्छा सवाल है, ये नहीं कर सकते। ए पर्सन क्वालिफाइज ओनली इफ दे स्कोर एटलीस्ट 60% in each subject. How many friends qualify if they score at least 60% in each subject? अगर सब्जेक्ट में 60% करेंगे तो क्वालिफाई करेंगे। तो ये तो क्वालिफाई कर गया, ये भी कर गया, ये फेल हो गया, ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया, तो 2 फ्रेंड्स ही क्वालिफाई कर पाए। विद द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय पर्सन चेतन अक्रॉस ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। चेतन का मैं कैसे समझाऊँ? 52%, 52, 72, 4 18, 25, 125, 92% ऑफ 175, 7/4 92, 4 23, 70, 125, 15 90, 72, 142, 2 10 3 303/3 101 नंबर। खुश 34। Who scored the highest total marks of all the 3 subjects? यार ये कैसे बताऊँ? 63, 38, 92 ये वो नहीं, ये नहीं बता सकता मैं। धत्ते रहेगी। तो यही था अपना जो भी था। मैं बोलूँगा क्वांट इतनी डिफिकल्ट तो नहीं आया करती थी RRB क्लर्क के अंदर, तो अब कैसे आ रही है क्लास इतनी डिफिकल्ट। मैंने कल वाला भी मेमोरी बेस वाला पेपर दिया, उसके अंदर भी इतने डिफिकल्ट सिंप्लीफिकेशन आ रखे थे। क्या हो रहा है देश के अंदर? लेट्स सी कि क्या कर सकते हैं। कोई गलत हुआ क्या? नहीं, मेरे को तो लगता कोई गलत हुआ है इसमें रीजनिंग में। सबमिट कर देते हैं टेस्ट को। अब देखो इसमें देखो क्या हो रहा है, अजीब चीज़। सबमिट नहीं कर पा रहा, कोई नहीं, हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। टेस्ट एज यू कैन सी 71.5, जबकि मैंने 74 अटैम्प्ट करे थे। तो वे डिड आई गो रॉन्ग? मैंने 2 सवाल गलत कर दिए। वेयर डिड आई गो रॉन्ग? रीजनिंग में कोई भी गलत नहीं है, पर क्वांट में 2 गलत हो गए हैं। अब ये गलत कैसे हो गया? ट्रेन ऑफ लेंथ इतने मीटर क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म ऑफ इतने मीटर इतना सेकेंड 120 5 ठीक है 24 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इट क्रॉसेज विद द ट्रेन बी ऑफ लेंथ इतना मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कितना हो जाएगा? 180 180 4 45 45 में 24 माइनस करेंगे तो 25 ही तो आता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, मैंने यही तो लगाया था, तो इसमें ये कैसे आ गया? इट क्रॉसेज विद द ट्रेन बी ऑफ लेंथ इतना रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई इसमें तो मैं एकदम श्योर हूँ ये सही है। इन्होंने क्या किया? 24 + x निकाला, 24 आया, 24 + x इतना। नहीं, इसमें मैं गलत हूँ। मैंने इसे 49 समझ लिया, तब जाके मैंने 25 निकाला, जबकि 21 था। तो चलो स्ट्रीम स्टेज हो गई। इसके अंदर क्या है? नंबर ऑफ ऑफलाइन रिसीव्ड ऑन संडे इतना % मोर देन ऑफलाइन ऑर्डर रिसीव्ड ऑन थर्सडे। संडे का 2 होगा ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन क्या है? 40% मोर है। ऑफलाइन रिसीव्ड ऑन थर्सडे से। थर्सडे कहाँ है इसमें? ऑफलाइन 30, 5 6 42। फिर उसने बोला इस नंबर ऑफ ऑफलाइन ऑर्डर्स दैट ऑफ ऑनलाइन ऑर्डर्स, ये 6 था, ये 7 था। इसका आंसर 49 था। एक ये गलती कर गया। फिर पर सच्ची बताऊँ ना भाई, बाकी सवाल काफ़ी अच्छा आए थे। चेतन इम्प्रूव द इंग्लिश स्कोर बाय इतना % ऑफ द प्रीवियस इंग्लिश स्कोर बट विल द अप्रॉक्सीमेट
percentage change in their total marks across all 3 subjects. शायद से मैं से कर सकता था, कैसे होता है। चेतन ने इंग्लिश में अपने स्कोर को 25% इम्प्रूव कर दिया, 13 चौके 52 तो 13% इम्प्रूव होकर वो 65% हो गया। ठीक है, 65% हो गया वो इसके अंदर। तो फिर भी यार ओवरऑल सारा कैलकुलेट करना पड़ता है ना, सबके इंडिविजुअल मार्क्स कैलकुलेट करो, सम करो, फिर इंडिविजुअल बहुत लंबा जाता है। सॉल्यूशन देखे तो इसका पता पड़ेगा। देखा, इंक्रीज इन इंग्लिश, न्यू इंग्लिश मार्क्स, ओरिजिनल टोटल, न्यू टोटल, इंक्रीज। नहीं, पर फिर भी वही बात है ना, टोटल तो करना ही पड़ता ना भाई, मेरे सबका टोटल निकालना पड़ता है। इट वुड टेक टाइम, विच इज़ वाई आई स्किप दिस क्वेश्चन। 9th के अलावा फिर 12 इसका देखो तो उसको द हाईएस्ट टोटल मार्क्स ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स। किसने हाईएस्ट स्कोर करा है? 63, 88, 78, 64, 68, 58। ये तो मेरे ख्याल से तो इसमें शायद एलविश, अमन, सबका इंडिविजुअल स्कोर निकालना पड़ेगा तब आएगा इसका आंसर, इसलिए मैंने स्किप कर दिया ये भी। इन कंपनी 3% ABC शेयर देयर प्रॉफिट इन द रेशो इतना, बी रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी एंड AMC डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन द रेशो इतना, दैट ये कैपिटल रेशो ऑफ देयर गेन। 7, 4, 11, 3, 14 रेशो में प्रॉफिट था। फिर उसने बोला कि AMC डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इन 4, 3 तो 8, 6, 4, 3 इसका मेरे ख्याल से यही आता। फ्री का सवाल, मुझे लगा कि पता नहीं क्या ही है इसके अंदर, ये प्रॉफिट यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी प्रॉफिट दे रखा है, दो कैसे हो रखे हैं। मुझे लगा अजीब सा क्वेश्चन है ये, एम्बिगिटी आ गई मेरे को इसके अंदर। ये तो फ्री का नंबर था, चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन अच्छा था। अब इसके अंदर देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने स्किप मार दिया। इसका 34% निकालो, 100 से डिवाइड करो, फिर इसमें भी 23 को 81 से मल्टीप्लाई करो, इतना टाइम थोड़ा ही है भाई, इसलिए स्किप मार दिया। एवरेज को भी देखो 55 सेकेंड्स लगे हैं इस क्वेश्चन को करने के अंदर, इतना टाइम थोड़ी है। सही स्किप मार दिया वाला क्वेश्चन मैंने। ठीक है, 3 नंबर बढ़ सकते थे अभी इसमें और। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीज बाय इतना, सरफेस एरिया इज इंक्रीजेज बाय इतना, बट द इनिशियल रेडियस ऑफ द स्फीयर 4πr² होता है। 4πr + r × r - r करता तो 726 आना था। 4 × 22/7। ठीक है, करते मेरे ख्याल से हो सकता था, मैंने इसको खामा खाई रहने दिया। ये हो जाता है यार, ये तो आसानी से हो जाता है, 1 नंबर और आ जाता। मुझे लगा इसमें बहुत टाइम लगेगा, जज नहीं कर पाया कि इसमें टाइम लगेगा या नहीं लगेगा, होता है। चलो 4 नंबर, एन अमाउंट बिकम्स इतना आफ्टर 2 years एंड रुपीज़ इतना आफ्टर 3 years, वाइल इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। ध्यान दो, 2 years के बाद का जो अमाउंट है जो कि 1800 रुपये है, वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। इस पर अगर मैं देखूँ तो 180-90 से रेशो निकालूँ तो मुझे दिख रहा है कि 5% इंक्रीज़ हो रहा है। अगर 5% डिक्रीज़ होते होते हुए चल रहा है, यानी कि 20 की वैल्यू 21 हो गई, 20 की वैल्यू 21 हो गई। आप देख सकते हो कि 1890 है, 21 का 9 टाइम्स, ऐसे ही 441 का ये कितना हो गया, इतना हो गया। अब मुझे निकालना क्या था, इसमें से 8000 रेशो की वैल्यू निकालनी थी, 441 × 8000। तो हाउ वुड आई डू इट, ये 30 हो जाता, ये 7 × 21 हो जाता। नहीं यार, काफ़ी अप्रॉक्सीमेट में भी काफ़ी गंदा आता है इसमें ये। चलिए तो स्किप कर दिया है, पर 4 नंबर मैं मानता हूँ एक्स्ट्रा आ सकते थे इसमें। 36 हो सकते थे, 76 का स्कोर आ जाता। यार जितने भी मेरे दोस्त थे ना जिनका कल एग्ज़ाम था, सबसे बात करके देखी मैंने, और मुझे एक ही चीज़ रियलाइज़ हुई कि सबका पेपर क्वांट में बिगड़ा है। सब कहने की रीजनिंग बड़ी आसान थी, क्वांट में कुछ ना कुछ अटपटा आया था। जैसे इसमें भी देखो कितने क्वेश्चन अटपटे आए हैं इसके अंदर। नंबर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें कुछ नहीं है, ये सारे सवाल सही हैं। ये थोड़ा सा हट के सवाल था, ये क्यों आया है, ये तो आना ही नहीं चाहिए था। ये तो क्लरिकल लेवल का है सीधा, IBPS या SBI क्लर्क का। ठीक है, ये अच्छा सवाल था, ये टेबलर DI वाली ये आनी नहीं थी इसके अंदर। मैंने ऑलमोस्ट 60+ मार्क्स दे लिए और मैं कह सकता हूँ कि इसमें आनी नहीं थी।
ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ये बिल्कुल आ सकता था, ट्रिकी है बस ये भी आसान था। देखो ये भी चलो ठीक ही है, पर ये कितना गंदा है, ये नहीं आना चाहिए था। ये आसान है, ये आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, इसमें भी कुछ खास था नहीं। देखो हाँ, बस ये एक स्पीड मैथ का क्वेश्चन गंदा था। तो याद रखना, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इसलिए अगर सॉल्व नहीं भी हो रहा है तो आगे बढ़ जाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक नंबर ही जाएगा सिर्फ अपना। हमें अब कम से कम 72-3+ में रहना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्लियर द कट ऑफ्स। अपना बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यूपी से भरा है। लास्ट टाइम इट वॉज 69.75 एज आई रिमेंबर, और इस टाइम क्योंकि वैकेंसी थोड़ी सी ज़्यादा है, पर वही बात है कि अब लोग यूज टू हो गए होंगे सेक्शनल टाइमिंग से, इसलिए कट ऑफ मतलब हाई भी जा सकती है, तो वैकेंसी की वजह से कम भी जा सकती है, तो बैलेंस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो 69 के अराउंड ही जानी चाहिए इस बार भी कट ऑफ। ठीक है, ये आसान है, ये भी आसान ही था, मैंने करा नहीं, मैं बेवकूफ़ हूँ। या अभी इसमें क्वेश्चन में देखो गलती है 32 के अंदर, बताऊँ क्या। उसने बोला कि ये जो डेटा है, ध्यान से पढ़ो, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑर्डर्स इन हंड्रेड्स। तो ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना यहाँ पे सारे के सारे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पे, ये हंड्रेड्स में है, लास्ट में 2 0 और आएंगी। और उसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन द ऑनलाइन, अब क्वेश्चन को देखो, उसमें डिफरेंस निकालोगे तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो हंड्रेड्स में आएगा, +5 करोगे तो 100, तो 4 डिजिट का नंबर आना चाहिए था, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये क्वेश्चन गलत था। ठीक, बाकी ये भी आसान है, ये भी आसान है। इट वॉज कम्प्लीटली माई फॉल्ट दैट आई मार्क्ड रॉन्ग। अर्थमेटिक्स सारे आसान आए थे, अर्थमेटिक्स सारे ही आसान आए थे। ठीक है, अर्थमेटिक में ऐसा कुछ भी नहीं था जो डिफ़िकल्ट आया हो। तुमने देखा हो ये वाला क्वेश्चन मैंने कितनी जल्दी कराया, दिखाता हूँ। ये टाइम और वर्क वाला क्वेश्चन था, देखो सिर्फ 17 सेकंड में कराया मैंने, और एवरेज को 6 सेकंड लगे। पर मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि आरआरबी क्लर्क का पेपर है, तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आप देख रहे हो, मैंने खुद सिर्फ 17 सेकंड में इसको बनाया है। तो कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप 20 सेकंड से कम में बनाओगे। ठीक है, तो जब मैं कहता हूँ कि 9 मिनट के अंदर लगभग 15 अर्थमेटिक क्वेश्चन करना पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि आपको लगे कितना रहा है, आपको मुश्किल से मुश्किल हर एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड्स लगेंगे, मुश्किल से मुश्किल। और अगर आप प्रो हो तो आपको 20 सेकंड से कम भी लग सकते हैं, तो आप जल्दी जल्दी बना दोगे। बाकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही थी। एक बार को पीछे मेरे को लगा भी यार कि मतलब स्पीड मैथ्स काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं, टफ आ रहे हैं, इसको छोड़ देते हैं। स्पीड मैथ्स कुछ 9 मिनट में जाके ख़त्म हुआ, तो मेरे को लगा कि नहीं कर पाऊँगा, पर चलो ठीक है, जितना भी स्कोर आया मैं सेटिस्फाइड हूँ। पेपर में देख रहा हूँ कि डिफ़िकल्ट आ रहा है इस बार का, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इसकी कम जानी चाहिए। ठीक है, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को कोई भी प्रिपरेशन रिगार्डिंग सजेशन चाहिए तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। और कुछ भी अगर गाइडेंस चाहिए तो मुझसे बेझिझक पूछो, क्योंकि मैंने कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, और मैं बोल सकता हूँ कि आरआरबी क्लर्क में सबसे आसान एग्ज़ाम है क्वालिफाई करने के लिए। लास्ट टाइम भी जब मैंने इसको दिया था, इट वॉज माई फर्स्ट अटैम्प्ट एंड आई क्लियर्ड इट इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। उसमें मेरे 68 अटैम्प्ट थे और 66.25 मार्क्स, 66.75 मार्क्स थे। ठीक है, तो पर फिर भी मेरा चलो हो ही गया था। जिस स्टेट से मैंने अप्लाई किया था वहाँ की कट ऑफ क्लियर हो गई थी, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो ही गया था। तो एग्ज़ाम काफ़ी सही होता है ये। लास्ट टाइम में मैंने रीजनिंग के अंदर 40 आउट ऑफ 40 अटैम्प्ट करे थे, पर क्वांट मेरी इतनी अच्छी नहीं थी। आई अटैम्प्टेड ओनली 28 लास्ट टाइम एज अ रिमेंबर, बट नाउ क्योंकि अगर पेपर सही आ गया ना तो 40 आउट ऑफ 40 भी अटैम्प्ट कर दूंगा क्वांट के अंदर। देखते हैं, चलो। बाकी मैं यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पागलों की तरह बस मॉक लगाते रहोगे। मॉक दो, और जो भी जहाँ भी अटक गए ना एनालाइज कर दो। मैं तो कह रहा हूँ ये जो मेमोरी बेस्ड पेपर आ रहे हैं ना, जिनका भी पेपर अभी बाद में है, 13 तारीख को है, 14 तारीख को है, तुम्हारे पास एडवांटेज है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक पे देखो मेमोरी बेस्ड पेपर कम से कम आ तो गए। इस टाइप का ही पेपर आएगा, तो तुम्हें उस हिसाब से मतलब माइंड के अंदर रखनी है ये चीज़, और तुम क्लियर कर लोगे पेपर ये वाला। मॉक लगाओ, जहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि दिक्कत आ रही है उसको ठीक करो। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें स्पीड मैथ्स वाले क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक आए हुए थे,
भले मेरी स्पीड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, पर मैं उसमें अटक ही गया। बस तेरे की शायद इसमें थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम मनोज कुमार, नाउ आई साइन ऑफ।